हेलो प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ईडू अड्डा 74 में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। ठीक, देखिए टैंक में जब 135 लीटर पानी है, टैंक में जब 135 लीटर पानी है तो वो कह रहे हैं 1/4 भरा हुआ है। फिर अब ये कह रहे हैं जब टैंक में 180 लीटर पानी है तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ होगा। तो 1/4 ये होगा, मल्टीप्लाई 135 करेंगे और यहाँ पे 180 का गुणा कर लेंगे जस्ट। तो ये होगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 तिया 135। तो टैंक का 1/3 भाग भरा हुआ होगा। आंसर यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। ठीक, किसी संख्या का ये कह रहे हैं 1/5 अगर आप निकालेंगे तो जो भी आएगा उस संख्या के 1/7 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो देखिए हम कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं अपने मन में कि 1/5 से भी कट गया है और 7 से कट गया है, तो क्यों ना हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 35 ले लें, मतलब इनका एलसीएम एक तरह से ले लें और जो आएगा वही संख्या मान लेते हैं। तो माना हमारा जो संख्या है वो 35 है। तो जब हम 35 हमारी संख्या है और जब हम 35 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, आएगा 7। ठीक, 35 का 1/5 7। और जब हम 35 का 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 का 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 7 × 35 5। अब ये कह रहे हैं ये 7 जो है 5 से 10 अधिक है, लेकिन हम 35 माने हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ये 2 बराबर है कितने के, 10 के। प्रश्न में यही बोला गया है। तो 1 बराबर होगा 5 के। और फिर ये 35 कितने के बराबर होगा, फिर 35 का निकाल सकते हैं। ठीक, 35 का निकालेंगे तो इसमें 5 का गुणा कर लेंगे 35 में। 5 × 25 कहीं 5, 5 × 15 और 2 17। यही आंसर होगा। वहाँ संख्या कितनी होगी, 175 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा वाला भाग हमें मीटर में ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए आपका ये छड़ है भाई। ठीक, ये छड़ है। छड़ की लंबाई कितना इन्होंने दे रखा है, 85 मीटर। ठीक, ये 85 मीटर है। ये कह रहे हैं जो पहला भाग, इनको 2 भाग में बांट दिया जाता है। पहला मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड है। पहले भाग, जो पहला भाग है दूसरे भाग का 2/3 है। अगर हम इसको 1 माने तो ये कितना होगा, 2/3 होगा। 1 का 2/3 2/3 ही आएगा। इसको अब रेशियो में चेंज कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2, 3 का इधर गुणा करेंगे तो ये 2:3 आ रहा है। ठीक, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं अगर दूसरा भाग 3 है तो पहला भाग 2 होगा। 3 का 2/3 2 होगा। तो टोटल लंबाई इनका कितना आ रहा है, हमारे 1 मानने से ये 5 आ रहा है। लेकिन ये 5 नहीं, टोटल लंबाई तो 85 है। तो 5 यूनिट बराबर है कितने के, 85 के। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, इस 85 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 17। ठीक, तो हमें बड़े वाले भाग की लंबाई चाहिए, मतलब दूसरे वाले भाग इस 3 की, तो 3 की बराबर होगा 17 त्रिक 51। 51 मीटर में है, ये मीटर आंसर। ठीक, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। ठीक, 3/5 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों के 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मतलब कितनी भाग कुल विद्यार्थियों की संख्या की कितनी भाग उपस्थित हैं, ये पूछ रखा है इसमें भाई। तो चलिए हम यहाँ पे मानते हैं। देखिए ये आपके टोटल स्टूडेंट हो गए, हम यहाँ पे ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये गर्ल्स और ये बॉय मान रहे हैं, रेशियो में सब है। ठीक, और यहाँ पे फिर हम ले रहे हैं गर्ल्स की संख्या और फिर कितना इनमें अब्सेंट हैं। फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं बॉय की संख्या, फिर यहाँ कितने अब्सेंट हैं बॉय में। ठीक, आप ऐसे करके लगा सकते हैं। देखिए ये आप जब सीख रहे हो तो ऐसे करना थोड़ा ज़रूरी है। अब ये कह रहे हैं, ठीक,
3/5 लड़कियां हैं, छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं। कहने का मतलब अगर टोटल छात्र 5 हैं तो इसमें से 3 क्या है लड़कियां हैं और शेष 2 क्या हैं लड़के हैं। ठीक, यदि लड़कियों का 2/9 अब्सेंट हैं, लड़कियों का 2/9 अब्सेंट हैं, कहने का मतलब अगर 9 लड़की हैं तो 9 में से 2 क्या हैं अब्सेंट हैं, और लड़कों का 1/4 क्या हैं अब्सेंट हैं भाई। मतलब अगर 4 लड़के हैं तो इसमें से 1 क्या है अब्सेंट हैं। ठीक, अब देखिए हमें पूछा गया है कि कितने बच्चे टोटल स्टूडेंट में से कितने बच्चे जो हैं वो उपस्थित हैं। तो देखिए यहाँ पे लड़कियों की संख्या 9 और यहाँ पे लड़कों की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ पे लड़कों की संख्या तो हमारे पास 2 है और यहाँ लड़कियों की संख्या क्या है 3 है। तो हम कोशिश करेंगे भाई इससे इसके बराबर कर लें। तो इसके बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए 2 का गुणा करना होगा। हमें यहाँ पे क्या होगा 2 का गुणा करना होगा। तो 2 का गुणा दोनों पक्षों में होगा, तो 2 का गुणा करना होगा और इसको 9 बनाने के लिए हमें 3 का गुणा करना होगा। तो कहने का मतलब हमको टोटल 6 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, 6 का गुणा, तो यहाँ भी गुणा होगा। तो ये टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 30 और ये 6 त्रिक क्या होगा 18 गर्ल हो जाएंगी, 18 गर्ल और फिर 6 दूना 12 बॉय हो जाएंगे। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे गर्ल्स कितना है 18 और बॉय कितना है अब 12। तो हम इसको गर्ल्स को हम कितना बनाएंगे 18, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, इसमें हम कर लेंगे 2 का गुणा, 2 9 18। तो 18 यहाँ पे क्या हो जाएंगे गर्ल्स और 18 में से 2 दूनी 4 क्या हैं अब्सेंट हैं। ओके, अब यहाँ पे बॉय कितने हैं 4 हैं और यहाँ पे बॉय कितने हैं 12 हैं। तो हम बॉय को भी 12 बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 का गुणा करना होगा। तो ये हो गए 12 और 12 में से 3 क्या हैं अब्सेंट हैं। ठीक है, 12 में से 3 क्या हैं अब्सेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने उपस्थित हैं 18 में से 4 क्या हैं अब्सेंट हैं। तो प्रेजेंट कितने हैं 14 यहाँ पे प्रेजेंट हैं और यहाँ 12 में से 3 क्या हैं अब्सेंट हैं। तो प्रेजेंट कितने हैं 12 में से 3 अब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितने हैं 9, यहाँ पे 9 और फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 9 4 13 और 1 1 2 23। कहने का मतलब कुल जो हैं छात्र कितने हैं, कुल छात्रों में से 23 छात्र प्रेजेंट हैं। मतलब 23/30 ये आंसर होगा। ओके, ये आंसर होगा।